हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जिसका नाम है काउंट सब एरेज विद एक्सोर के एक्सक्लूसिव और। एक्सोर शॉर्ट फॉर्म है एक्सक्लूसिव और का। तो एक्सक्लूसिव और का अगर मैं बता दूं तो कैसा होता है कि वन और जीरो का करते हैं तो वन होता है, जीरो जीरो का करते हैं तो जीरो होता है, वन वन का करते हैं तो वन होता है। इट मीन्स दैट कि सेम डिजिट का अगर हम एक्सोर करते हैं तो दैट वुड बी ज़ीरो, एंड डिफरेंट का करते हैं एक्सोर तो दैट वुड बी वन। फॉर एग्जाम्पल, वन एक्सोर वन और ज़ीरो एक्सोर ज़ीरो वुड बी ज़ीरो, एंड वन एक्सोर ज़ीरो वुड बी टू। दिस इज इन केस ऑफ बाइनरी, राइट। तो जब हम बाइनरी डिजिट से डील करते हैं तब हम एक्सोर की बात करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR and a number k, count the number of सब arrays having XOR of their elements as k। ठीक है। और ये ऑल्सो कह रहा है कि गारंटीड द टोटल काउंट विल फिट विद इन 32 बिट इंटीजर। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो आ जाते हैं अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें एक एरे गिवन है, सिंपल सी बात है, एक एरे गिवन है हमें। ठीक है, और हमें एक नंबर के गिवन है, हमें एक नंबर के भी गिवन है। ठीक है, और हमें काउंट करना है कि कितने सब एरेज ऐसे हैं जिनका एक्सोर अगर हम कर दें तो एग्जैक्टली के बराबर है। अब नाम सुन के लग रहा होगा कि हमने ये क्वेश्चन किया होगा कि जो सम वाला क्वेश्चन था वही था कि काउंट सब एरेज विद गिवन सम, राइट। एंड अब सम की जगह बस एक्सोर है। ठीक है, लेकिन एक्सोर का थोड़ा नेचर अलग है। ठीक है, और वही हम इसको तीन अप्रोच से करने वाले हैं, ब्रूट, ऑप्टिमल एंड बेटर अप्रोच जो होगी हमारी। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है और एक टारगेट के दिया गया है। हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सब एरेज जिनका एक्सोर सारे एलिमेंट्स का एग्जैक्टली के बराबर हो। अगर हम एग्जांपल देख लें तो हमें एक एरे दिया है 4 2 2 6 4, एंड के की वैल्यू हमें दे रखी है 6। तो हमें इस एरे में वो सारे सब एरेज ढूंढने हैं जिनका एलिमेंट्स का अगर एक्सोर कर दें तो वो के बराबर यानी 6 के बराबर हो। तो इस केस में हमारे पास ऐसे चार सब एरेज हैं, हमारे पास चार सब एरेज है। कौन कौन से? एक तो 4, 2, एक 6 है, एक 2, 2, 6 है, और ये एक पूरा एरे है 4, 2, 2, 6, 4। ये चार एरेज मैंने कैसे निकाले? 4 और 2 का एक्सोर 6 होता है। अगर आप करके देख लें, 4 को हम कैसे लिखते हैं 1 0 0, और 2 कैसे लिखते हैं 0 1 0, है ना। तो 0 एंड 1 एंड 1, तो 1 1 0 होता है 6 का इक्विवेलेंट। ठीक है, 6 का अकेला ही एलिमेंट है, तो एक्सोर क्या करना है, 6 को दिया है 2 2 6। अब 2 और 2 का एक्सोर करेंगे, जब 2 और 2 का एक्सोर करेंगे ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और 6 बचेगा हमारे पास। इसी तरह इसमें 4 और 4 कैंसिल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अकेला 6 बचेगा जो कि के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? आई होप क्लियर है इतनी बात। ओके, अब हमें क्या करना है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर सम वाले क्वेश्चन में तुम्हें प्रीफिक्स सम प्लस हैश मैप यूज किया था, क्या वही आइडिया एक्सोर के साथ हम कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा। चलिए, आ जाते हैं इसकी फर्स्ट अप्रोच पर जो कि है ब्रूट फोर्स। एज ऑलवेज ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी सब एरेस हैं सब जनरेट कर लेंगे और सबका एलिमेंट्स का एक्सोर निकाल निकाल के देख लेंगे, और जिस सब एरेस का एक्सोर के बराबर है उसको काउंट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, जनरेट ऑल सब एरेस। अब मैं इसमें थोड़ा फास्ट लूंगा बिकॉज हम सारे सब एरेस कैसे जनरेट करते हैं हमने ये सम वाले क्वेश्चन में देख लिया था। मैं सीधा इसके सूडो कोड पे आऊंगा, कि हम कैसे कर सकते हैं। हम एक लूप चलाएंगे, फोर आई इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, एक काउंटर वेरिएबल भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जो काउंट करेगा सब एरेस। 4 j इज इक्वल टू आई टिल n, लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे। हम एक ले लेते हैं कि एक्सोर वैल्यू है हमारे पास एक। ठीक है, हमारे पास एक एक्सोर वैल्यू है जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, और एक थर्ड लूप चलाऊंगा मैं, 4 k इज इक्वल टू
आई टिल जे, ठीक है, हमारे सब एरेस का। और जो एक्सोर वैल्यू है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, एक्सोर वैल्यू का एक्सोर करेंगे हम ए आर आर ऑफ के साथ, ठीक है। एक्सोर का साइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ऐसा अपराइट, ये एक्सोर का सिंबल होता है, ठीक है। और हम कहेंगे इफ एक्सोर वैल्यू इज इक्वल टू के, है ना, तब क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे 3 लूप खत्म होंगे और हम रिटर्न कर देंगे काउंट को, एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो यही बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन क्यूब, क्यों, क्योंकि तीनों लूप ऑलमोस्ट एन टाइम्स तक चल रहे हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ 1, क्यों, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, क्लियर है। तो जो हमने ब्रूट फोर्स किया, ये सबसे इनोसेंट सोल्यूशन है, सबको सबसे पहले ये दिमाग में आता है। पर इसमें एक चीज है, वो बहुत वेस्टफुल है, जो है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब। तो इंटरव्यू जो होगा वो आपसे बेटर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं बेटर अप्रोच की तरफ, कि हम एन क्यूब से एटलीस्ट एन स्क्वायर लेके जाएं, फिर हम एन या log n की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटर अप्रोच, तो हम क्या कर रहे थे कि पहले हम ब्रूट फोर्स में एक्सोर की वैल्यू बार बार रिकैलकुलेट कर रहे थे। हम यहाँ पे रनिंग एक्सोर वैल्यू मेंटेन करेंगे, जैसे कि हम सम में करते थे, क्लियर है। अब एक्सोर की प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें पहले से पता हो, एक्सोर ऑफ आई टू जे माइनस वन, ठीक है, मान लो 2 इंडेक्स चल रहे हैं हमारे, तो एक्सोर ऑफ आई टू जे क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुनो। अगर तुम्हें पता है कि एक्सोर ऑफ आई टू जे माइनस वन क्या है, यानी कि ये आई है और यहाँ तक जे माइनस वन है, यहाँ पे जे है, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे जे है, यहाँ पे जे माइनस वन है, यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर तुम्हें आई टू जे माइनस वन तक का एक्सोर पता है, तुम्हें ये वाला एक्सोर पता है, और तुम्हें ये वाला पता करना है आई टू जे, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो एक्सोर ऑफ आई टू जे की वैल्यू होगी एक्सोर ऑफ आई टू जे माइनस वन, एंड इसका एक्सोर कर देंगे हम ए आर आर ऑफ जे के साथ, क्लियर है। तो बेटर अप्रोच हमारी यही है इसमें, मतलब एक रनिंग एक्सोर मेंटेन कर लेंगे। अगर इसका सूडो कोड देख लें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सूडो कोड देख लें अगर हम, तो ये हम एक काउंट मेंटेन करेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू, लेट मी इरेज दिस, यस, काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इक्वल्स टू 0 टिल एन, ठीक है, इतनी बात। फॉर जे इज इक्वल्स टू 0 टिल एन, अच्छा, जे को बढ़ाने से पहले हम एक्सोर वैल्यू यही मेंटेन कर लेंगे, तो एक्सोर वैल्यू यहीं पे हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कहने वाले हैं, एक्सोर वैल्यू कंप्यूट करने वाले हैं हम, दैट वुड बी एक्सोर वैल्यू का एक्सोर ए आर आर ऑफ जे के साथ, एज सिंपल दैट है। और हम कहेंगे इफ एक्सोर वैल्यू इज इक्वल टू के, देन इंक्रीज द काउंट, एज सिंपल एज दैट। 3 लूप के बजाय 2 लूप में हमारा काम हो गया और हम काउंट रिटर्न कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन स्क्वायर, 2 ऐसे लूप चल रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1, क्यों, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, क्लियर है। अब ये तीसरे लूप से काफ़ी बेटर है, जब तक कि n की वैल्यू 10 की पावर 4 तक है। लेकिन 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 आ जाएगी तो वहाँ पे TLE यानी कि टाइम लिमिट एक्सीड का एरर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम एक और लूप कम कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल पास में कर सकते हैं। एंड द एक्चुअल थिंग इज दैट कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे लास्ट वाली सिंगल पास वाली अप्रोच ही एक्सपेक्ट करेगा। और इसमें हमारा इंट्यूशन क्या है कि सम वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, चलिए डिस्कस करते हैं हम हमारी ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रीफिक्स, सम की जगह प्रीफिक्स जोर विद हैश मैप, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो हम क्या करने वाले हैं कि सम वाले क्वेश्चन में हमने प्रीफिक्स सम यूज किया था, यहाँ पे हम प्रीफिक्स एक्सोर यूज करने वाले हैं। सेम थिंकिंग है, सेम इंट्यूशन है, बस ऑपरेटर चेंज हुआ है। ठीक है, मैं तुमसे अगर पूछूं कि जो प्रीफिक्स एक्सोर है i-1 का, ठीक है, इसका मैं एक्सोर कर दूं, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ j के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें एग्जैक्टली मिलेगा एक्सोर ऑफ i टू j। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है और एक्सोर का अपने साथ एक्सोर जीरो होता है। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रीफिक्स एक्सोर ऑफ j, और इसका एक्सोर करेंगे हम प्रीफिक्स एक्सोर i-1 के साथ, जो कि हमारे पास k होगा। क्लियर है? थोड़ा अलजेब्रा से देखें, हमने दोनों तरफ प्रीफिक्स एक्सोर j से एक्सोर किया। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ प्रीफिक्स एक्सोर j से एक्सोर कर दें, ठीक है, तो ये देखो, ये था प्रीफिक्स एक्सोर j एक्सोर प्रीफिक्स एक्सोर i-1। ठीक है, इस तरफ हमने प्रीफिक्स एक्सोर j से कर दिया। ठीक है, और इक्वल में क्या था? k, और इसका एक्सोर कर दिया प्रीफिक्स एक्सोर j के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? जो ये j है ये तो खुद को कैंसिल कर देगा, है ना? तो मिलेगा प्रीफिक्स एक्सोर ऑफ i-1 इक्वल्स टू प्रीफिक्स एक्सोर ऑफ j, जिसका एक्सोर हो चुका है k के साथ। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ये काम क्यों करता है? ये बिल्कुल सबेरे सम इक्वल के जैसा है, वही पैटर्न है, बस हम सब्ट्रैक्शन की जगह एक्सोर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इसलिए हैश मैप में प्रीफिक्स एक्सोर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं, क्योंकि एक एक्सोर वैल्यू मल्टीपल बार रिपोर्ट हो सकती है, तो इसलिए हर बार वो एक नया वैलिड सबेरे बनता है। क्लियर है? हाँ, एक एज केस जो हम कंसिडर करेंगे, जो हमारा एज केस है कि अगर करंटली जो करंट प्रीफिक्स है वो खुद ही के बराबर हो, मतलब शुरू से यहाँ तक का पूरा सब ऑलरेडी वैलिड है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम हैश मैप में जीरो कॉमा डाल देंगे कि जो जीरो एक्सोर है वो हमें एक बार मिला है। ठीक है, जीरो एक्सोर हमें एक बार मिला है। अगर इसका हम सूडो कोड देख लें, ड्राई रन भी कर लेंगे हम, इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं, ड्राई रन सूडो कोड की बात करेंगे। ठीक है, हम मैप बना लेंगे, ठीक है, जिसमें 0 1 ऐड कर देंगे, मतलब हमें 0 1 टाइम दिखा है। ठीक है, एक्सोर वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर ली 0 से, और हमने काउंट भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। हम ट्रेवर्स करेंगे 4 i इज इक्वल्स टू 0 टू n। ठीक है, एक्सोर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी एक्सोर वैल्यू, एक्सोर करेंगे ARR ऑफ i के साथ। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड कितना है? एज आर फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है एक्सोर वैल्यू एक्सोर के। क्लियर है? हम कहेंगे इफ जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मैप में एग्जिस्ट करती है, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे। इफ रिक्वायर्ड एग्जिस्ट इन मैप, देन हम क्या करेंगे? काउंट में उतने नंबर ऐड कर देंगे जितनी बार वो हमें प्रीफिक्स एक्सोर मिला है। ठीक है, अगर हमें 2 बार मिला तो हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 हमें सब एरे ऐसे मिल रहे होंगे जिनका एक्सोर उसके बराबर है। ठीक है, के बराबर है, और हम जो रिक्वायर्ड है उस जो एक्सोर वैल्यू है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे मैप में। ठीक है, हट जा भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे मैप ऑफ एक्सोर वैल्यू +1, और हम काउंट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंपल पास में कर दिया, सिंगल पास में कर दिया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे?
सारे प्रीफिक्स एक्सोर वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगे तो वो सारे मैप में जाएंगे और बिग ऑफ n के बराबर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। चलिए अब ड्राई रन करके देख लेते हैं इसके ऊपर, जो हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है इसके ऊपर ड्राई रन करके देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा एरे जो है वो क्या है, एरे है हमारे पास 4 2 2 6 4 एंड के की वैल्यू दे रखी है 6 और मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। क्लियर है। अब हमारे पास मैप में क्या है, यहाँ पे मैं हैश मैप मेंटेन कर लेता हूँ। मैप में हमारे पास है 0,1 यानी कि जो एक्सोर वैल्यू है और उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हैश मैप स्टोर कर रहा है। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, एक मैं क्या बोलते हैं एक्सोर वैल्यू और काउंट भी मेंटेन करूँगा। तो एक्सोर वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है। ठीक है, और हमारा काउंट भी अभी 0 है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया है 4 से। ठीक है, अब जब i इक्वल्स टू 0 है तो ARR ऑफ i 4 के बराबर, यानी कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हम 0 एक्सोर 4 करेंगे। ठीक है, तो एक्सोर वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे एक्सोर वैल्यू एक्सोर ARR ऑफ i करेंगे, मतलब 0 एक्सोर 4, 0 एक्सोर 4 वुड बी 4। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड कितना होगा, रिक्वायर्ड कितना होगा हमें 4 एक्सोर 6 दैट वुड बी 2। अब हम इसको चेक करेंगे कि मैप में क्या ये मैप में है, मैप में नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 4,1 को मैप में डाल के चलेंगे। क्लियर है, मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। क्लियर, अब मैं बढ़ा आगे, हम आए 2 पे। ठीक है, 2 पे अब एक्सोर वैल्यू कितनी होगी, एक्सोर वैल्यू कितनी होगी 2 एक्सोर, अच्छा 4 एक्सोर 2, क्योंकि हमें 2 मिला था पीछे। ठीक है, मैप में हम 4 कॉमन डालेंगे तो एक्सोर वैल्यू होगी 4 एक्सोर 2। क्लियर है, जो कि होगा 6। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड हमें होगा 6 एक्सोर 6 विच इज 0। ठीक है, 0 मैप में है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो काउंट हम बढ़ा के 1 कर देंगे। क्लियर है, और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मैप में 6 भी ऐड करते जाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। क्लियर है, इतनी बात क्लियर, काउंट 1 हो चुका है और एक्सोर की वैल्यू 6 है। ठीक, क्लियर है। अब आ गए हम सेकेंड इंडेक्स पे, जब i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 2 है तो हमारी एक्सोर वैल्यू क्या होगी, अब हमारी एक्सोर वैल्यू होगी 6 एक्सोर 2 विच इज 4 एंड हमारी रिक्वायर्ड क्या होगी 4 एक्सोर 6 विच इज 2। क्या 2 मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं, मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो काउंट हमारा 1 ही रहेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे इंडेक्स 3 पे, तो एक्सोर वैल्यू क्या होगी, एक्सोर वैल्यू होगी 4 एक्सोर 6 विच इज 2 और रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड है हमें 4 एक्सोर सॉरी 2 एक्सोर 6 विच विल बी 4। 4 मैप में है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, हमने पहले फ्रीक्वेंसी अपडेट नहीं की, जब i इक्वल टू यहाँ पे था तो हमें 4 मिला, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी अपडेट करना भूल गए थे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या होगा 4 मैप में है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 काउंट में ऐड हो जाएगा, तो दैट वुड बी 3। क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट मी इरेज दिस, हम आ गए लास्ट इंडेक्स पे, तो एक्सोर वैल्यू कितना होगा, एक्सोर वैल्यू विल बी 2 एक्सोर 4 दैट वुड बी 6 और रिक्वायर्ड कितना होगा हमें, रिक्वायर्ड होगा 6 एक्सोर 6 दिस इज 0, जो कि मैप में है। ठीक है, मैप में है तो काउंट अपडेट होगा 4 और 6 की भी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो जाएगी 2 और फाइनल आंसर हमारा काउंट में होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमें 4 मिला, एग्जैक्टली वही जो एक्सपेक्टेड आंसर था। और नोटिस करो, जब i इज इक्वल टू 3 पे थे हम जब i इज इक्वल टू 3 पे थे तब रिक्वायर्ड एक्सोर 4 था, जो मैप में 2 बार मिला। ठीक है, तब एक साथ काउंट में 2 ऐड हुआ, जब 1 से सीधा हम 3 पे जंप किए। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं, सिर्फ बूलियन नहीं स्टोर करते कि हमें मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो अगर हम इसका रिकैप देख लें तो ब्रूट फोर्स हमने देखा, 3 लूप्स यूज किए जिसमें बिग ऑफ n क्यूब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी,
फिर हमने बेटर अप्रोच पे गए जहाँ पे हमने एक लूप रिड्यूस करके बिग ऑफ एन स्क्वायर पे बॉइल डाउन करी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमने प्रीफिक्स एक्सोर और हैश मैप का यूज करते हुए बिग ऑफ एन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों यूज करें। अब यहाँ पे बेटर अप्रोच ने टाइम टू टाइम किया लेकिन स्पेस सेम रखा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ऑप्टिमल स्टेप में नहीं आया, ठीक है। अब हर ऑप्टिमाइजेशन स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ नहीं होती, हमें कभी कभी लूप स्मार्टली यूज करने होते हैं, क्लियर है। तो ये ड्राई रन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और उसको कोड करके भी देख लेते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं, क्लियर है। तो आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा कोड सही भी है या नहीं है, क्लियर है। तो एज इंटेंडेड बाय कोड हम मैप डिक्लेयर कर देते हैं, मैं डिक्लेयर करूंगा अनऑर्डर्ड मैप जो कि एक्सोर और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, एमपीपी बोल देता हूँ इसको मैं, क्लियर है। और एमपीपी ऑफ जीरो को मैं पहले ही 1 कर दूंगा एज केस कि हमारे पास पहले से ही एक्सोर 0 हो, तो क्लियर है। एक इंट एक्सोर वैल्यू को 0 और एक काउंट को भी 0 इनिशियलाइज करके चलूँगा, क्लियर है इतनी बात। अब मैं ट्रैवर्स करूँगा एरे के अंदर, एक ये तरीके से भी आप कर सकते हैं, फॉर लूप लिखने का ये भी तरीका है, क्लियर है। हम क्या कहेंगे, एक्सोर वैल्यू को हम एक्सोर करेंगे नम्स ऑफ आई से, एरे ऑफ आई से या फिर एरे ऑफ नम से, ठीक है। मैंने नन लिख दिया है, नम लिखना था, क्लियर है, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड कितना है एक्सोर, हमें रिक्वायर्ड है, इसको अगर हम के से एक्सोर कर देंगे तो हमें उतना ही रिक्वायर्ड है। हम कहेंगे इफ़ एमपीपी डॉट फाइंड, हमें मैप में अगर रिक्वायर्ड मिल जाता है नॉट इक्वल टू एमपीपी डॉट एंड, मतलब कि हमारे वाला वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम काउंट को अपडेट कर देंगे कि जितनी बार एमपीपी रिक्वायर्ड की फ्रीक्वेंसी है उतनी हम ऐड कर देंगे। और हमारी जो एक्सोर वैल्यू है उसको भी हम मैप में ऐड कर देंगे और हम काउंट डन कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है। अच्छा, तो ये अच्छा नम्स की जगह एरे था हमारा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ओवरलोडेड फंक्शन विद द एमपीपी ऑफ रिक्वायर्ड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, लेट्स चेक की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो हमने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, हमारे पास एरे ऑफ नम नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखेंगे क्योंकि हमारा नम ऑलरेडी एलिमेंट है, तो एरे ऑफ नम की बजाय सिर्फ नम लिखा जाएगा, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। और यहाँ पे काउंट हमारा वेरिएबल है नहीं, हमारा वेरिएबल था CNT। इसको फिर से रन करके देखते हैं क्या ये रन हो पा रहा है। जी हाँ, ये रन हो पा रहा है। कि इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट हो पा रहा है, तो लेट्स वेट। जी हाँ, तो ये सबमिट भी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।